नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने मां गंगा मैया और भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की यह भूमि हमारी देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है, जहाँ चारों धामों और अनंत तीर्थों से धन्य जीवन दायिनी मां गंगा इस शीतकालीन स्तर पर आकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ नहीं रहेगा, इसलिए लोग फिल्म की शूटिंग और डेस्टिनेशन बैटिंग के लिए उत्तराखंड को चुने। डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, जहां सीएम धामी ने उनका स्वागत किया।
तो वहीं सातवीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति हो या G20 बैठकों का आयोजन हो या UCC जैसे कानूनों को लागू करना हो, ये सभी कार्य प्रधानमंत्री से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन से पूरे हुए हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में जब भी कोई आपदा आई है, प्रधानमंत्री ने उसके निवारण में हमारा पूरा साथ दिया है, चाहे वह जोशीमठ में भूस्खलन की घटना हो या सिल्कियारा सुरंग दुर्घटना हो या हाल ही में हुए चमोली के माड़ा गांव के पास हिमस्खलन की घटना हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इसी क्रम में रामनगर में भी 7 और 8 मार्च को विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। तो वहीं बता दें, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय सभागार में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय शाखा नैनीताल के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। तो वह इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वही जानकारी देते हुए नैनीताल जिले की सूचना मंत्रालय की जिला प्रभारी ने बताया कि रामनगर में यह आयोजन न केवल महिलाओं के योगदान को सम्मान देगा, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। क्षेत्रों की भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल की ओर से यहाँ पर हम लोग आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हमारा क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल यहाँ पर आयोजित कर रहा है, जो कि राजकीय महाविद्यालय रामनगर में किया जाना है। इसके हॉल में ये सभागार में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और काफी प्रतियोगिताएं और अन्य व्याख्यान, गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं, जिसमें हमने समूह की महिलाओं को आमंत्रित किया है और व्याख्यान जो देंगे हमारे वक्ता विशेषज्ञ के रूप में होंगे। हमारे विषय से संबंधित वक्ता विशेषज्ञ यहाँ पर व्याख्यान देंगे और विभिन्न प्रतियोगिताएं महिलाओं के बीच यहाँ आयोजित की जाएंगी, जिसमें योगा कंपटीशन 30 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं के बीच में होगा और मेहंदी प्रतियोगिता और होली गायन का कंपटीशन होगा, क्योंकि अभी नियर ही हमारी होली आने वाली है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए इन माध्यमों के साथ हम उनको जागरूक करेंगे कि आपके लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं आई हैं, और हमारा प्रयास है कि जो रामनगर के आसपास की जो महिलाएं हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको भी हम मंच से सम्मानित करेंगे विभाग के द्वारा। और एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे भारत सरकार का स्लोगन है, तो इसको भी हम चरितार्थ करते हुए प्रतिदिन एक पेड़ माँ के नाम रामनगर में आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम को भी, ये कार्यक्रम आज भी पब्लिसिटी और कल 2 दिन का मुख्य कार्यक्रम है हमारा। 7 को उद्घाटन होगा हमारी प्रदर्शनी का और 8 को इसका समापन होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में नया पोस्टमार्टम हाउस बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, तो जिसको लेकर गुरुवार को पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, वही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका और उप जिला चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा पूर्व में मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर स्थापित पोस्टमार्टम हाउस के आसपास का क्षेत्र और मसूरी उप जिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण किया गया।
तो वहीं निरीक्षण के दौरान उप जिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि पर पोस्टमार्टम हाउस और पार्किंग निर्माण को लेकर सहमति बनी है। तो वहीं मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि पूर्व में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस पर शव को पोस्टमार्टम हाउस तक लाने और ले जाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के लोगों द्वारा पोस्टमार्टम हाउस को शिफ्ट करने की मांग की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री द्वारा पोस्टमार्टम हाउस को शिफ्ट करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। अगर पोस्टमार्टम हाउस बनता है तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने हमारे चिकित्सक ही जाते हैं, ओपीडी छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो अगर पास में रहेगा तो पोस्टमार्टम का कार्य पूरा करके अपने ओपीडी या ऑपरेशन जो भी है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं समय से। अन्यथा दूर होने पे दिक्कत आती है मरीज चिकित्सकों को जाने आने में। एक और दूसरा ये कि ज़मीन चिन्हित हो गई है आज चिकित्सालय परिसर में, और जेई साहब पांडे साहब ने देखा है उनको, और इसका जो भी अप्रूवल देने के बाद जैसे कि पेटवाल जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने इसके निर्देश दिए हुए हैं पूर्व में भी कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। मानकों के हिसाब से ज़मीन मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है। अब जेई साहब क्या बोलते हैं उसमें वो उनका वो है, पूरा निर्णय रहेगा इसमें। और इसमें पार्किंग की जहाँ तक बात है, हाँ अगर ये बन जाता है मानकों के हिसाब से तो पार्किंग भी उसके जो रूफ़ है, रूफ़ में अच्छा खासा पार्किंग हमारे हॉस्पिटल की पार्किंग के साथ मिलान करके उसका रूफ़ बन जाएगा, और वो बहुत बड़ी पार्किंग हमारे लिए होगी, जो कि हमारे मरीज़ जो आते हैं बेचारे अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, बहुत दूर से गाँव से आते हैं, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो क्या आपकी तरफ से अप्रूव हो गया है कि ये जगह दी जा सकती है? जी, हमने अप्रूवल दे दिया। हमारे पास 2 ज़मीनें हैं जो कि अभी बंजर पड़ी हैं, जिसमें कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें अगर ये पीएम हाउस के लिए अप्रूवल मिल जाता है पांडे साहब की तरफ से और ये ओके कर देते हैं तो हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा, और ज़मीन हमारे पास है पर्याप्त। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, मसूरी के सभी वासी ये निवेदन कर रहे थे कि जो पोस्टमार्टम हाउस यहाँ पे अभी है वो इस जगह पे है कि जहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। वहाँ पे ना उनके जो कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ घटना हुई उसके ना उनके जो साथ में लोग रहते हैं उनके लिए रुकने की जगह है, और वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर बरसात में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी ने सभी से ये कहा है कि जो कार्यदायी संस्था होगी उसमें ये मिनट्स में आया था, मीटिंग की थी माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि एमडीडीए इसको निर्माण करेगी और ये नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पे थे, एमडीडीए के जो जेई हैं पांडे जी वो भी यहाँ पे थे, और जो हमारे जो हॉस्पिटल के जो सीएमएस साहब हैं डॉक्टर यतन जी, उनके साथ अन्य सहयोगी सभी उन्होंने बताया है कि किस तरह से होना चाहिए। लेकिन जो प्रस्तावित थी वो मानकों के हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यहीं एचडीएस हॉस्पिटल के नीचे जो हमारे पास ज़मीन है तो उस पर जो है पोस्टमार्टम हाउस बना जाए, जिससे कि जो है आगे लोगों को। और मैं पोस्टमार्टम हाउस की इसलिए आपको वकालत कर रहा हूँ कि खाली मसूरी के लोगों के साथ कोई घटना हो जाए वो तक सीमित नहीं है। टूरिस्ट सीजन में कई टूरिस्ट आते हैं और कई के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ऐसी सुविधाजनक स्थान पर यदि पोस्टमार्टम हाउस होगा तो निश्चित ही लोगों को इसकी सहूलियत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोशल इन्फ्लुएंसर बिरजू मुयाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वही बता दें, बिरजू मुयाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हुई बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा फोन पर कैबिनेट मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को फोन करने की बात कही गई थी, जिसके बाद से बिरजू मुयाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बिरजू के खिलाफ या कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। बता दें, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह मांग की है, जहां बिरजू मुयाल ने शेयर की थी बातचीत की यह पोस्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का केंद्र में संयुक्त सचिव के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आपको बता दें कि विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे आईपीएस अधिकारी है जिनका केंद्र सरकार के लिए इम्पैनलमेंट हुआ है, जहां वही सुमन वर्तमान में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के साथ ही राज्य संपत्ति सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तो वहीं राज्य गठन के बाद से अफसर शहरी विकास में सबसे लंबे समय तक निदेशक रहने वाले अधिकारी भी रहे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजधानी देहरादून में जमीनों का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही रफ्तार से फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। तो वहीं 2 साल पहले उजागर हुई फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन एसआईटी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वे इस पूरे गोरख धंधे की गहराई को उजागर कर रहे हैं। तो वहीं आरोपियों ने 2000 एकड़ यानी 9 करोड़ स्क्वायर फीट जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्तियों पर फर्जी हक जताने की साजिश रची। तो वहीं सैकड़ों शिकायतें आने के बाद मुकदमे भी हुए हैं। इस पर जमीनों के कारोबार में फर्जीवाड़ा का मामला पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रेस क्लब भवन पर सभी पत्रकार साथियों द्वारा एक बैठक की गई थी, जहां साथ ही अचानक बिना बताए नगर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकार को मनाने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकार से उनके द्वारा कोई भी माफी नहीं मांगी गई। तो पत्रकारों ने निर्णय लिया कि यह कोई फैसला नहीं है और अगली बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, तभी कोई फैसला माना जाएगा। और यह भी फैसला लिया गया है कि अगर नगर विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर अनीता अग्रवाल और उनके पति ललित अग्रवाल तीनों लोग शामिल रहेंगे तो प्रेस क्लब भवन पर आएंगे और मौखिक रूप से सभी के सामने माफी मांगेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पैड़ी को लेकर बनाए जाने वाले कॉरिडोर को लेकर उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आज हरिद्वार पहुंच स्टेट होल्डर्स के साथ बैठक की, तो जिसमें उन्होंने हरिद्वार के स्टेट होल्डर्स को एक बार आश्वासन दिया कि कॉरिडोर को लेकर किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मात्र हर की पैड़ी के नजदीक बने नगर निगम के मार्केट को स्थानांतरित और हरिद्वार बस स्टैंड को करने की योजना की गई है और इसमें भी जिन दुकानों को हटाया जाएगा उनके मालिकों और किराएदारों को दूसरे साथ पर दुकान दी जाएगी। आज इस मीटिंग में यह स्पष्ट हुआ कि जो हर की पौड़ी है उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। हर की पौड़ी जिस तरह आज ब्रह्मकुंड से महिला घाट तक जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगी और उसी का सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो मालवीय द्वीप है वो भी उसी स्वरूप में रहेगा। वहाँ यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, पानी की और ड्रेनेज की लाइनें लगाई जाएंगी और उसके भी किसी स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। यात्रियों के लिए अतिरिक्त वॉशरूम्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को सुविधाएं और हो सके। एक जो नई चीज प्रस्तावित है और मैं मानता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था शायद वो हो सकती है कि मालवीय द्वीप के आगे वीआईपी घाट और मालवीय द्वीप के मध्य एक नया टापू प्रस्तावित किया गया है, एक नया द्वीप प्रस्तावित किया गया है जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उस क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से बिना पुराने स्वरूप से छेड़छाड़ किए, बिना पुरानी किसी चीज को तोड़े एक नया द्वीप बनाया जाए जिससे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आराम से उस द्वीप पर स्नान कर सकें। मैं नंदिनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे को यहाँ भेजा है। तो वैसे जो उन्होंने जो हमारे को दिखाया, जो बताया वो एक अच्छी चीज़ है। उससे हमारी जो संस्कृति है उसका पता लगेगा, प्राचीन पद्धति का पता लगेगा। और प्रयागराज में भी जो है योगी जी ने और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो जिस तरह का जो बनाया है उसी के पैटर्न पे यहाँ पे भी करेंगे। आपकी कहीं ना कहीं सहमति है जो कॉरिडोर बन रहा है? हाँ, वो अच्छा होगा, उससे फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, आम जनता को अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, हमारे सनातन धर्म की उससे जो है उन्नति होगी। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे।
और अभी वर्तमान में जो प्लान है उसमें जानवी मार्केट के अलावा और किसी जगह पर शिफ्टिंग का कोई प्लान है नहीं। तो जानवी मार्केट के दुकानदारों से भी सेपरेटली हमने बात किया था, उनको बताया गया था कि आपको जो है यहाँ जो वर्तमान बस अड्डा है वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगी, वहां पर हम लोग आपको शॉप्स अलॉट करेंगे। और वर्तमान में ये सब किराएदार हैं, लेकिन हम उनको ओनरशिप वाले दुकान देंगे। तो ये ऑफर हमने उनको दिया है, उन्होंने कहा था आपस में विचार करके वापस आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर चमोली से है। आपको बता दें, अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। तो वहीं कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से वह कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन को लेकर शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। हमारी मिनिस्ट्रियल संवर्ग की यथास्थान कनिष्ठ सहायक से लेकर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति की मांग थी और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन की मांग थी। हमारा 2 सूत्रीय मांग था, जिसको जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आगामी माहों में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है तथा लगातार जो है हम लोग जो अपने इस प्रमुख पदोन्नति के लिए हमने जो है महानिदेशक महोदय से अनुरोध किया है, किंतु आज तक ये पदोन्नति नहीं हो पाई है। और हम जो है 5 तारीख से आज से जो है हस्ताक्षर करने के उपरांत अपने कार्य बहिष्कार पर हैं और दिनांक 10 तारीख को महानिदेशालय में घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हम सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर जोशीमठ से है, जहां गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर शंकराचार्य मठ ज्योति मठ से पद यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न पड़ाव होते हुए यात्रा 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेगी। तो वहीं यात्रा का संचालन कर रहे लोगों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। यदि सरकार द्वारा 17 मार्च तक घोषित नहीं करती है तो स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में इस अभियान की ओर बढ़ा दिया जाएगा। सरस्वती जी महाराज के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से इस समय पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए यात्राएं चल रही हैं। तो ये यात्राएं जो हैं ये पूरे भारतवर्ष में इनका आयोजन हो रहा है। तो उसी संदर्भ में आज ज्योतिर्मठ में ये पूज्य महाराज श्री के आदेश से डॉक्टर अनिल जी और उनके सहयोगी मठ में आए हैं। तो कल ये सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 17 मार्च ये दिल्ली पहुंचेंगे। वहाँ 17 मार्च को जो है एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार से ये मांग की गई है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां उप जिलाधिकारी जसपुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक्सपायरी दवाइयां और अनियमितता पाए जाने पर जन औषधि केंद्र के एक भाग को सीज कर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया है कि काफी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां रखी हुई थी और औषधि केंद्र के संचालक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया कि किस कारण से ये दवाइयां मिक्स करके रखी हुई हैं, जिसपे औषधि केंद्र के एक भाग को सीज कर दिया गया। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।